बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर टीम मेंबर्स, आज हमारा टॉपिक है हम अपने प्रोफेशन के अंदर कॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं, प्रोफेशन कैसे हो सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो डेफिनेटली इसके चंद स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, मुझे ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ेगा तो मैं उस प्रोफेशन के अंदर कामयाब हो सकता हूँ। हम किस शख्स को अच्छा डॉक्टर कहते हैं? जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट कहते हैं, जो ज़्यादा स्किल्ड होता है। इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर ज़्यादा प्रोफिशेंट होता है, कॉम्पिटेंट होता है? जो ज़्यादा स्किल्ड होता है। पायलट की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जज की बात करें, प्रोफेसर्स की बात करें, टीचर्स की बात करें, हम जिस फील्ड ऑफ लाइफ में जाएं, ये बिजनेसमैन की बात करें, वो जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा हम कहेंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये बनता है कि हम स्किल्ड कैसे हो सकते हैं? कैन यू आंसर? हम स्किल्ड कैसे हो सकते हैं? स्किल्ड होने के लिए हमें क्या करना होगा? बाय डूइंग द प्रैक्टिस। जी। नंबर 2, हमें इसके लिए ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी थ्रू ट्रेनिंग। हमें कॉन्कर द लिमिट्स के साथ होना पड़ेगा, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तो जाकर हम वेल ट्रेंड होंगे, हमारी कैपेसिटी डेवलप होगी और हम मोर स्किल्ड करवाएंगे। ट्रेनिंग करते हुए, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए, कॉन्कर द लिमिट्स करते हुए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? हार्ड वर्क। हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होगा। इसका मतलब है कि हार्ड वर्क इज़ अ की। हार्ड वर्क करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे ट्रेनिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्कर द लिमिट्स ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क नहीं करते। इसकी वजह क्या होती है? माइंडसेट। इसकी वजह माइंडसेट होती है कि इंसान अगर ग्रोथ माइंडसेट के साथ है, वो ये समझता है कि हर कॉम्पिटेंसी, हर स्किल मैं मेहनत के जरिए से अचीव कर सकता हूं। आई कैन डू इट बाय डूइंग द एफर्ट्स, बाय पुटिंग द एफर्ट्स, बाय डूइंग द हार्ड वर्क। तो बेटा, ये ग्रोथ माइंडसेट इंसान को मेहनत करने पे मजबूर करता है। लेकिन फिर यहाँ एक और सवाल उठता है कि हम ग्रोथ माइंडसेट पे हमेशा कैसे रह सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग फिक्स माइंडसेट पे चले जाते हैं। कुछ चीज़ें अचीव करने के बाद, 10 स्किल्स अचीव करने के बाद वो कहते हैं यार मोर देन एनफ, अब मैं जो जानता हूँ ये सबसे ज़्यादा है, और फिक्स माइंडसेट का शिकार हो जाते हैं, मेहनत को छोड़ बैठते हैं। और इस रैपिडली चेंज वर्ल्ड में जो हर रोज़ चेंज हो रहा है, उसके नतीजे में क्या होता है कि फ्यू मंथ के अंदर वो शख्स अपने फील्ड में आउटडेटेड हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। क्योंकि अब दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हिस्ट्री में पहले कभी इतनी तेज़ी से दुनिया चेंज नहीं हुई। तो ग्रोथ माइंडसेट पे रहने के लिए इंसान को क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। किसने कहा है पैशन? ओके, अर्शिया, पैशन। हाँ, हम अपने प्रोफेशन से, चाहे वो बिजनेसमैन का प्रोफेशन है या जॉब करने वाले का है, या डॉक्टर का, या इंजीनियर का है, या पायलट का है, या इंजीनियर का है, या साइंटिस्ट का है, वो अपने प्रोफेशन के साथ पैशनेट हो, वो अपने पैशन से प्यार करता होगा, तो उसको अपने ग्रोथ माइंडसेट पे रहना उसके लिए आसान होगा। इज इट क्लियर? जो लोग अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते, पैशनेट नहीं होते, वो कुछ अर्से ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहते हैं, उसके बाद वो ग्रोथ माइंडसेट से पीछे हट जाते हैं। तो पैशन जो है टू लव समथिंग, उसके पीछे क्या होगा? उसके पीछे क्या होगा? हम पैशनेट कैसे रह सकते हैं? हम अपने प्रोफेशन से प्यार कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना। एग्जैक्टली, उसके पीछे माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, जीनियस पीपल आर सिटिंग अराउंड। उसके पीछे मिशन है, वो बिग ड्रीम है, हाई एम है। ये इंसान की मोटिव फोर्स होती है, ये मोटिव फोर्स है, ये इंसान को मूव करवाती है, ये डायरेक्शन देती है, ये डेस्टिनेशन के बारे में बताती है। अब हम रिवर्स चलते हैं कि हम कॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में। सबसे पहले हमारे पास मिशन होना चाहिए, बिग ड्रीम होना चाहिए, हाई एम होना चाहिए। मेन पॉजिटिव एम होगा,
ऐसा मिशन होगा जिसमें लोगों का फायदा भी होगा और फिर इंसान अपने फायदे को भी रख ले तो कोई बुरी बात नहीं है। तो वो फिर दूसरी स्टेज पर जाके, मैं अब रिवर्स चल रहा हूँ, रिवर्स, वो पैशनेट होगा, वो अपने मिशन के साथ, अपने एम के साथ और अपना जो बाद में प्रोफेशन वो अडॉप्ट करता है उससे वो प्यार करता होगा। इसके नतीजे में वो ग्रोथ माइंडसेट पे रहेगा। और जो शख्स ग्रोथ माइंडसेट पे रहता है वो हमेशा हार्ड वर्क पे यकीन करता है। वो कहता है आई कैन डू इट, और वो कर दिखाता है, वो थकता नहीं है। और हार्ड वर्क करने वाला बंदा ट्रेनिंग को, कैपेसिटी को, कॉन्कर द लिमिट्स के पे बिलीव करता है। वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर, वो कॉन्कर द लिमिट्स पे, वो ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। बेटा आप देख रहे हैं ओलंपिक गेम चल रही हैं, करने वाला शख्स उसने अपने आप को इतना स्किल्ड कैसे किया? अपने एम के जरिए, अपने पैशन के जरिए, अपने ग्रोथ माइंडसेट के जरिए, अपने हार्डवर्क के जरिए, अपने ट्रेनिंग के जरिए उसे इतना स्किल्ड कर लिया कि लोग उसे कहते हैं बेस्ट एथलीट, बेस्ट स्विमर, वेट लिफ्टर, रेसलर, फुटबॉलर, क्रिकेटर, लीडर, मैनेजर, बिजनेसमैन, एनीथिंग कुड बी देयर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्चर। जस्ट बेटा ये जो 6 चीजें हैं, मिशन, पैशनेट, ग्रोथ माइंडसेट, हार्ड वर्क, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कॉन्कर द लिमिट्स, ये सेम वन थिंग है। और इसके नतीजे में वो मोर स्किल्ड होगा। जब वो मोर स्किल्ड होगा तो पीपल कहेंगे ही और शी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन इन हर और हिज फील्ड। बेटा अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में अगर कॉम्पिटेंसी चाहते हैं तो फिर आपको स्किल्ड होने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ट्रेनिंग इख्तियार करनी होगी। जैसे कि आज आप ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने आई हुई हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलप ही ट्रेनिंग के जरिए होती है, प्रैक्टिस के जरिए होती है, मेहनत के जरिए होती है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कॉन्कर द लिमिट्स के लिए और साथ में ट्रेनिंग करते हुए आपको बेटा क्या मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत कौन शख्स करता है? जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ होता है। और ग्रोथ माइंडसेट में रहने के लिए ज़रूरी है आप पैशनेट हों, आप अपने प्रोफेशन से, अपने ड्रीम से, दोनों से प्यार करते हों। और पैशनेट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई मिशन हो, आपका बिग ड्रीम हो, हाई एम हो। बेटा ये 6 चीज़ें आपको मोर कॉम्पिटेंट करेंगी, मोर स्किल्ड करेंगी। पीपल दे विल लव टू से कि यू आर मोर प्रोफिशिएंट, मोर कॉम्पिटेंट इन योर फील्ड। जज़ाकल्लाह। इफ़ यू follow these 6 steps, तो you feel it कि you are becoming more competent। और I am the witness कि many of you माशाल्लाह they are becoming more competent by following these 6 steps। कैसे स्किल्ड हो रहे हैं? ट्रेनिंग ले रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉन्कर द लिमिट्स के साथ हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ हैं, पैशनेट है अपने प्रोफेशन के बारे में भी, अपने ड्रीम के बारे में भी। और हाँ, मिशन और हाई ड्रीम, बिग ड्रीम और हाई एम के साथ खड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू।